हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा स्टैटिक जीके का सेशन 4 होगा। इसमें हम लोग रिवर साइड सिटीज करेंगे। हर स्टेट की इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अमरावती अमरावती शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। राजामुंड्री गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेल्लौर पेनार नदी के किनारे बसा है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। श्रीकाकुलम नागावाली नदी के किनारे बसा है। और इलुरु बसा है तमिलेरु नदी के किनारे। आपको कैसे पढ़ना है? आपको एज इट इज रीड करना है जिस तरह से मैंने बोला है। हर स्टेट के लिए आप इसको एक रिपीटेड मैनर में रीड करते रहेंगे। दिन का आधा घंटा स्टैटिक जीके को आप लोगों को देना है। एक बार ढंग से रीड कर लेंगे, 1 महीना 2 महीना तक आप लोगों का स्टैटिक जीके पक्का हो जाएगा। बट करना डेली डेली है। डेली कोई ना कोई एक टॉपिक आप लोगों को ऐसे ही रीड करना है, 1 या 2 टॉपिक्स लेकर, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बोला है। अरुणाचल प्रदेश अगर स्टेट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पासीघाट नाम का शहर है जो सियांग नदी के किनारे है। ईटानगर दिक्रोंग नदी के किनारे है। तेजू लोहित नदी के किनारे है और रोइंग दिबांग नदी के किनारे है। थ्रू आउट वीडियोस कुछ सिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली किसी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर या डायरेक्टली किसी रिवर की स्ट्रीम के किनारे नहीं है, बट उनके सबर्ब्स में वो रिवर बहती है। असम की अगर बात करें, असम में गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। जोरहाट ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। सिलचर बराक नदी पर है। और धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो हम देख सकते हैं कि असम की मेजर रिवर ब्रह्मपुत्र है। बिहार की बात करें, बिहार की मेजर रिवर तो गंगा ही है क्योंकि गंगा प्लेन्स में आता है। पटना गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। हाजीपुर गंगा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। गया फाल्गु नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। पूर्णिया कोसी नदी के किनारे है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, नेपाल से आती है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे और छपरा गंगा नदी के किनारे। तो ये बिहार की इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर है खरून नदी के किनारे। दुर्ग है शिवनाथ नदी के किनारे। बिलासपुर आरपा नदी। कोरबा हासदेव नदी। और जगदलपुर है इंद्रावती नदी के किनारे। रायपुर खारून नदी। दुर्ग शिवनाथ नदी। बिलासपुर आरपा नदी। कोरबा हासदेव नदी। जगदलपुर इंद्रावती नदी। गोवा की अगर बात करें, पणजी है मांडोवी नदी के किनारे। मारगांव है जुआरी नदी के किनारे। और पोंडा है जुआरी नदी के किनारे। गुजरात की बात करें, अहमदाबाद साबरमती नदी पर बसा है। सूरत तापी नदी पर है। वडोदरा विश्वामित्र नदी पर है। भरूच नर्मदा नदी पर है। राजकोट अजी नदी पर है। जामनगर रंगमती नदी पर है। और गांधीनगर साबरमती नदी पर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से पूरे हरियाणा से यमुना रिवर निकलती है। यमुनानगर यमुना नदी पर है। पानीपत यमुना नदी पर है। फरीदाबाद यमुना नदी पर है। और सोनीपत भी यमुना नदी पर है। यमुना रिवर इज द मेजर रिवर फॉर हरियाणा, हरियाणा की इरिगेशन के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मंडी ब्यास नदी पर है। कुल्लू ब्यास नदी पर है। चंबा रावी नदी पर है। बिलासपुर सतलुज नदी पर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची सुवर्णरेखा नदी पर है। जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी पर है। डल्टोनगंज नॉर्थ कोयल नाम की नदी है। और साहिबगंज गंगा नदी किनारे बसा है। कर्नाटका में अगर बात करें, बेंगलुरु में वृषाभवती नाम की नदी है। मैंगलुरु में नेत्रावती नाम की नदी है। शिवामोगा में तुंगा नाम की नदी है। होसापेट में तुंगभद्रा नाम की नदी है। करवर में काली नदी है। बागलकोट में घटाप्रभा नदी है। भद्रावती में भद्रा नदी है। और श्रीरंगापटना में कावेरी नदी है। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, बेंगलुरु वृषाभवती नदी, मंगलुरु नेत्रावती नदी, शिवामोगा तुंगा नदी, हॉस्पेट तुंगाभद्रा नदी, करवर काली नदी, बागलकोट घटाप्रभा नदी, भद्रावती भद्रा नदी, श्रीरंगापटना कावेरी नदी। केरला की बात करें तो कोची पेरियार नदी के किनारे है। कोटायम मीनाचिन नदी के किनारे है। पलक्कड़ भारतपुजा नदी के किनारे है। कोझिकोडे कलाई नदी के किनारे है। और त्रिशूर यह है करुवानूर नदी के किनारे। कारुवानूर नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर नर्मदा नदी पर बसा है। उज्जैन शिप्रा नदी पर बसा है। ग्वालियर चंबल नदी पर बसा है। इंदौर में खान नदी पड़ती है एक छोटी सी।
नर्मदापुरम नर्मदा नदी के किनारे बसा है और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इसमें उज्जैन और ओमकारेश्वर दो रिलीजियस हिंदू साइट्स हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। पुणे में दो नदी निकलती हैं, एक का नाम है मूला, एक का नाम है मूथा। कोल्हापुर में पंचागंगा नाम की नदी है। सांगली कृष्णा नदी के किनारे है। कराड़ एक जगह पड़ती है जहाँ पे कृष्णा और कोयना दो नदियां मिलती हैं। नांदेड़ ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नागपुर में नाग नदी है। मालेगांव में गिरना नदी है। महाड़ में सावित्री नदी है। और औरंगाबाद जिसका नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पे खाम नाम की एक नदी निकलती है। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल में इम्फाल नदी है। थौबल में थौबुल नदी है। और बिष्णुपुर में नाम्बुल नदी है। मेघालय की बात करें, यहाँ पे तुरा नाम की एक जगह है जो कि सिमसांग नदी के किनारे है। शिलोंग में उमकराह नदी है। और जोवई में मिंटुडू नदी है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हर स्टेट वाइज रिवर साइड सिटीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं स्टेट्स पे इंपॉर्टेंट डैम, वो डैम किस नदी पर बने हैं और किन सिटी में है, ताकि अगर कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज हैं वो डैम्स के थ्रू भी हम लोग कवर कर लेंगे। मिजोरम, मिजोरम में ऐजवाल तोलांग नदी पर है। लुंगलेई तोलांग नदी पर है। और चंपेई तियाऊ नदी पर है। नागालैंड की बात करें तो दीमापुर में धानसिरी नदी है। मोकोकचुंग में डीखू नदी है। और तुएंगसांग में दीखू नदी है। इंपॉर्टेंट रिवर्स है नॉर्थ ईस्ट की, मिजोरम की भी और नागालैंड की भी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कटक महानदी किनारे बसा है। संबलपुर महानदी किनारे बसा है। रोरकेला ब्रह्माणी नदी पर है। ब्रह्मपुर ऋषिकुलिया नदी पर है। भद्रक बैतरणी नदी पर है और जजपुर बैतरणी नदी पर है। पंजाब की बात करें तो अमृतसर रावी नदी पर है। एक्चुअली अमृतसर रावी नदी पर नहीं है, रावी नदी अमृतसर से थोड़ा दूर है। बट मेजर सिटी अमृतसर की हम जब बात करते हैं तो उसके नियर बाई एरिया में रावी नदी फ्लो करती है। लुधियाना सतलुज नदी पर है। फिरोजपुर सतलुज नदी पर है। पटियाला घग्गर नदी पर है। और जालंधर ब्यास नदी पर है। राजस्थान की बात करें तो कोटा चंबल नदी पर है। धौलपुर चंबल नदी पर है। जयपुर में द्रव्यावती नाम की एक छोटी सी नदी निकलती है, सीजनल रिवर है। और सवाई माधोपुर चंबल नदी पर है। सिक्किम की बात करें तो गैंगटॉक तीस्ता नदी पर है। रांगपो तीस्ता नदी पर है। सिंगताम तीस्ता नदी पर है। तो सिक्किम की मेजर रिवर तीस्ता नदी है। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई में दो नदी मिलती हैं, एक का नाम है कोवूम और एक का नाम है अदियार। एक का नाम है कोवूम, एक का नाम अदियार। मदुरई में वैगई नाम की नदी है। तिरुचापली में कावेरी नाम की नदी है। एरोड में कावेरी जी है। कोयम्बटोर में नोयल नदी है। त्रिनोलवेली में थमीराबरानी नदी है। तंजावुर में वेनार नदी है। कांचीपुरम में वेगावती नदी है। दोबारा से तमिलनाडु सुन लीजिए। चेन्नई में दो नदियां हैं, कोवूम और अदयार। मदुरई में वैगई नदी है। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी है। इरोड में कावेरी नदी है। कोयम्बटोर में नोयाल नदी है। त्रिनोलवेली में थमीराबरानी नदी है। तंजावुर में वेनार नदी है। और कांचीपुरम में वेगावती नदी है। तेलंगाना की अगर बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। निजामाबाद से गोदावरी नदी निकलती है। वारंगल में मूसी नदी है। भद्राचलम में गोदावरी नदी है। और करीमनगर में मनायर नदी है। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला हावड़ा नदी के किनारे बसा है। त्रिपुरा में उदयपुर नाम की एक जगह है जो कि गोमाती नाम की नदी पर है। एक बार एग्जाम में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पे यही पूछा था कि इनमें से गोमाती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तीन चार ऑप्शन थे और काफी लोगों को उदयपुर नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों ने उदयपुर को राजस्थान वाला उदयपुर कंसिडर किया था। कैलाश शहर मनु नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज में गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है। कहते हैं पुराणों के हिसाब से कि यहाँ पे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी मिलती हैं। बट क्योंकि सरस्वती जी का अब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है वहां पर एज अ रिवर, तो यहाँ पे इसलिए मैंने सिर्फ गंगा जी और यमुना जी का नाम लिखा है। वाराणसी में गंगा जी हैं। कानपुर में गंगा जी हैं। लखनऊ में गोमती नदी है। आगरा में यमुना जी हैं। मथुरा में यमुना जी हैं। अयोध्या में सरयू जी हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी है। जौनपुर में गोमती नदी है। मिर्जापुर में गंगा जी हैं। और बदाऊं में सोत नदी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की मेजर रिवर में गंगा जी और अलकनंदा जी हैं, जो उत्तराखंड का काफ़ी ज़्यादा एरिया ट्रेवर्स करती हैं। भगीरथी जी हैं, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आती हैं। हरिद्वार ऋषिकेश ये गंगा जी के किनारे हैं। देवप्रयाग पर गंगा जी बनती हैं, जहाँ पे अलकनंदा जी और भगीरथी जी मिलती हैं, यहाँ से गंगा जी बनती हैं।
देवप्रयाग से ऊपर बद्रीनाथ जी से अलकनंदा जी निकलती हैं। श्रीनगर उत्तराखंड में भी अलकनंदा जी बहती हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता हुगली नदी पर है, जो कि गंगा जी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। हावड़ा हुगली नदी पर है। मुर्शिदाबाद हुगली नदी पर है। आसनसोल दामोदर नदी पर है। और दुर्गापुर दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी को सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अब यूनियन टेरिटरीज में देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है और यहाँ पे धनी खारी नाम की एक लोकल रिवर फ्लो करती है। चंडीगढ़ में कोई ऐसा मेजर रिवर सिस्टम नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे सूखना लेक जो है उसकी सूखना चो नाम से एक छोटी स्ट्रीम जरूर बनती है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। यहाँ पे दमन में दमन गंगा जी हैं और सिलवासा में दमन गंगा है। न्यू दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यमुना जी थ्रू आउट दिल्ली फ्लो करती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में झेलम नदी है और जम्मू में तावी नाम की नदी है। लद्दाख की बात करें तो लेह में इंडस रिवर फ्लो करती है और कारगिल में सुरूर रिवर फ्लो करती है। लक्षद्वीप में कोई ऐसा मेजर रिवर सिस्टम नहीं है क्योंकि आइलैंड का कोरल इकोसिस्टम है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में इटसेल्फ पुडुचेरी में गिंगी नाम की नदी है एक, और उनको संकरापरानी भी कहा जाता है। और कराई काल में कावेरी जी फ्लो करती हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट रिवर साइड सिटीज थे। स्टेट वाइज हम लोगों ने करने की कोशिश की। पढ़ने का तरीका यही है, जैसे मैंने आपको बोला है इस तरह से आप रीड करिए। डेली स्टैटिक जीके के दो तीन टॉपिक्स लेके हफ्ते भर तक उन दोनों तीनों टॉपिक्स को रीड करते रहिए। पहले 2-3 टॉपिक्स एक दिन करिए, फिर नेक्स्ट 1-2 दिन छोड़ के उन्हीं 2-3 टॉपिक्स को रिपीट करिए। इस तरह से 2-2 3-3 टॉपिक करके ग्रुप बना लीजिए और उन्हें ऑल्टरनेट डेज या हर थर्ड डे आप लोगों को करना है। विद इन 2 मंथ स्टैटिक जीके आप लोगों के टिप्स पर होंगे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल के और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चैनल कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आप लोगों के फीडबैक्स हैं आप लोग मेरे साथ यूट्यूब कमेंट्स में या फिर चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।